हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते। पहली वीडियो में मैंने पहला कारण बताया था, वो ये कि लोग विक्टिम मेंटालिटी से जब भी सफ़र करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये दूसरी वीडियो है, दौलत की फ़ाइल नंबर 2। ये बुक के एक्सर्प्ट मतलब पेजेस जो मैं पढ़ रही हूँ वो बुक है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, ठीक है, और बाय टी हार्वेकर। और इसमें जो सेकंड दौलत की फ़ाइल है, जो सेकंड रीज़न है जो डिफ्रेंशिएट करता है कि कुछ लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं होते, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग मिडिल क्लास या गरीब घराने से होते हैं उनका मेन मेंटालिटी ये होती है कि मुझे डिफेंसिव में खेलना है। आपने कोई भी खेल खेला हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, अगर कोई भी टीम डिफेंसिव में खेलती है कि मैं कहीं हार ना जाऊं तो चांसेस है कि वो टीम हार जाएगी। लेकिन अगर कोई टीम इतने जोश से, इतने अग्रेशन से, अग्रेशन का मतलब गलत वर्ड्स या लिंचिंग फील्ड पर नहीं, अग्रेशन का मतलब उस अग्रेसिव माइंडसेट से खेलती है कि मुझे ये जीतना ही जीतना है, तो बहुत चांसेस हैं कि वो टीम जीत जाएगी। आगे पढ़ते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल ज़्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। अब बताएं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका सच्चा इरादा क्या है? सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे। अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। एक बार फिर मैं आपको इरादे की ताकत याद दिला दूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक। इससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। मध्य वर्गीय लोग एक कदम आगे जीते हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है। वे बस आरामदेह कंफर्टेबल अवस्था में रहना चाहते हैं। मुझे आपको यह खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर है। मुझे मानना होगा कि यह बात मैं हमेशा नहीं जानता था। मेरे ख्याल से मुझे यह पुस्तक लिखने का अधिकार इसलिए भी है क्योंकि मैं तीनों खेमों में रह चुका हूँ। मैं बिल्कुल कड़का रह चुका हूँ और मुझे अपनी कार में गैस भरवाने के लिए $1 उधार लेना पड़ता था। लेकिन मैं इस बारे में आगे भी कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि वो मेरी कार नहीं थी। दूसरी बात, वो डॉलर 4 क्वार्टर्स यानी सिक्कों के रूप में आया था। क्या आप जानते हैं कि किसी वयस्क के लिए गैस डलवाने के बाद 4 सिक्के देना कितना शर्मनाक होगा? पंप पर काम करने वाले लड़के ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं सिक्के डालने पर सामान देने वाले वेंडिंग मशीन लूट कर आया हूँ, और फिर अपना सिर हिलाकर हंसने लगा। मैं नहीं जानता कि आपको इस बात का एहसास है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरी वित्तीय निचले स्तरों में से एक था, और दुर्भाग्य से ऐसे अन्य प्रसंग भी हुए थे। जब मैंने अपनी स्थिति सुधारी तो मैं आरामदेह होने के स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक दृष्टि से आरामदेह रहना अच्छा होता है। कम से कम आप अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मैं सिर्फ चिकन का ऑर्डर दे सकता था। देखिए, चिकन खाने में कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते आप सचमुच चिकन ही खाना चाहते हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अब आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि हम तो चिकन खाते ही नहीं। हो सकता है कुछ लोग हो जो वेज हो, जो इस वीडियो को सुन रहे हों और वो सोचे हम तो चिकन खाते नहीं। यहाँ ऑथर का कहने का ये मतलब है कि वो उतने पैसों में आरामदेह, मतलब जो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, जो मिडिल क्लास जनरली जीते हैं, वो उतने पैसों में सिर्फ एक ही डिश
वही पर्टिकुलर डिश ऑर्डर कर सकते थे, उसके अलावा वो अपनी कोई मनचाही डिश ऑर्डर नहीं कर सकते थे। इसमें कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि इसमें हम तो चिकन खाते ही नहीं, इसमें वेज और नॉन वेज की बात नहीं है। इसमें बात ये है कि वो उतने पैसों में, जितने पैसे उनके पास आरामदेह स्थिति में थे, उसमें वो सिर्फ एक ही डिश, वही डिश बार बार ऑर्डर कर सकते थे, क्योंकि उनके पास उससे ज़्यादा पैसे नहीं थे। दरअसल जो लोग वित्तीय दृष्टि से सिर्फ आरामदेह होते हैं, वे आम तौर पर खाने की चीज़ का फैसला मेनू के दाएं हिस्से की तरफ देखकर करते हैं। दाएं हिस्से मतलब प्राइस टैग, जहाँ कीमतें लिखी होती है। तुम आज रात क्या खाना चाहोगी प्रिय? मैं यह $7.95 वाली डिश लूँगी। देखते हैं कि क्या है। हैरानी हैरानी, यह फिर से चिकन है। इस सप्ताह 19वीं बार। जब आप आरामदेह होते हैं तो आप मेनू में नीचे की ओर लिखी डिशेस पर निगाह डालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर मध्य वर्गीय डिक्शनरी में सबसे प्रतिबंधित शब्द लिखे रहते हैं, बाजार भाव। और उत्सुकता जागने पर भी आप उसका भाव कभी नहीं पूछ सकते। पहली बात क्योंकि आप जानते हैं कि वो भाव आपके बजट के बाहर होगा। दूसरी बात, यह बहुत शर्मनाक होता है जब वेटर आपको बताता है कि उस डिश की कीमत $49 है, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वह आपके जवाब पर यकीन नहीं करेगा। जब यह सुनकर आप कहेंगे, देखो न जाने क्यों आज तो मेरा चिकन खाने का मन है। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हम मॉल वगैरह में जाते हैं, लेकिन हमारा बहुत मन होता है कोई चीज़ ख़रीदने का, लेकिन हम वो ख़रीद नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब हम प्राइस टैग पे देखते हैं तो हमें लगता है वो प्राइस बहुत ज़्यादा है, और फिर हम बोलते हैं नहीं इसमें ये वैरायटी नहीं है, नहीं इसमें ये वैरायटी नहीं है, ठीक है। ताकि मतलब हमें एकदम से रिफ्यूज़ हम उसके सामने ना करें, उसे ये ना दिखाएं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास पैसे नहीं होते। मैं कहना चाहूँगा कि निजी तौर पर मेरे लिए अमीर बनने के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अब मुझे मेनू में कीमतें देखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं वही खाता हूँ जो मैं खाना चाहता हूँ, चाहे कीमत जो भी हो। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब मैं दिवालिया या आरामदेह था तब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मूल मुद्दा यह है, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे, ठीक है। मैं ये इस लाइन को दोबारा रिपीट करना चाहूँगी। अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है, मतलब आपका लक्ष्य ये है कि मैं सिर्फ मिडिल क्लास में रहूँ और एक जॉब ले लूँ, तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर या रिच नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अमीर बनना है, तो आप आरामदेह मतलब इतना पैसा जो है कि आप सुरक्षात्मक या आरामदायक ज़िंदगी बिताने के लिए, वो तो नेचुरली आपके पास आ ही जाएगा। हम अपने कोर्स में एक सिद्धांत सिखाते हैं, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। देखिए, उन्हें अभी अभी कारण पता चल गया है। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसा नहीं। अमीर मतलब अमीर, अमीर मतलब अमीर, अमीर मतलब अमीर और सिर्फ अमीर। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मेरा लक्ष्य मिलियनेयर और उससे भी ज़्यादा बनना है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे वाली वीडियो में मैं और बाकी रीज़न्स के बारे में बात करूँगी कि लोग अमीर या सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बन पाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। टिल देन, सी या, टेक केयर।